हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता। एंड आज हम लोग हमारे इस लेक्चर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज यूकैरियोटिक सेल करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा बच्चा, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, मतलब कल का जो लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने किया था प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चा, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती है, राइट? उसमें जो राइबोसोम मिलता है वो 70S मिलता है, सर्कुलर डीएनए मिलता है, साथ में प्लाज्मिड भी मिलता है, और एक जो सबसे अलग इसको बनाता है वो क्या है? इंक्लूजन बॉडीज का होना, ये भी यहाँ पर मिलता है। आज हम लोग बच्चा पार्टी क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बच्चा यूकैरियोटिक सेल करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब हमने सेल का फर्स्ट लेक्चर बनाया था, आज कौन सा है? थर्ड है। तो फर्स्ट बनाया था, तो उसमें हमने बोला था कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बच्चा, उसमें क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यू मतलब होता है ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो दे हैव व्हाट बच्चा? दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन लोगों के पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चा पार्टी, तो क्या होता है इसमें? हम लोग ने जब परसों का लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें देखा था कि देयर आर 5 किंगडम्स अकॉर्डिंग टू R.H. वेटेकर। तो उसमें से जो मोनेरा वाला था, मतलब जो बैक्टीरिया का किंगडम था, वो किस में गया था? वो गया था हमारे प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मतलब इंक्लूड्स क्या क्या बच्चा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, या हम कह सकते हैं प्लांट्स, एंड एनिमीलिया मतलब एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या होता है? ये सारी चीज को इंक्लूड करती है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं यहाँ पर बच्चा? यहाँ पर मिलता है प्रोटिस्टा, फंगाई या फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, उसमें क्या नहीं होता है? आपके मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पर होते हैं। सो दे हैव दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें क्या मिलता है? मेम्ब्रेन मिलता है। बट यहाँ पर अब कुछ ऑर्गेनल्स में सिंगल मेम्ब्रेन मिलता है, कुछ में डबल मेम्ब्रेन मिलता है, और कुछ में मेम्ब्रेन ही नहीं मिलता है, मतलब मेम्ब्रेन लेस भी होते हैं। हमें वो देखना है। अगर हम लोग बात करें बच्चा, डबल मेम्ब्रेन की बात करें, डबल मेम्ब्रेन किस किस में मिलता है? तो डबल मेम्ब्रेन मिलता है बच्चा न्यूक्लियस में। किस में मिलता है? न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती है। देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बस ये 3 होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस में? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओनली दीज 3। ठीक है। अब जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेम्ब्रेन लेस कौन सा होता है? कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं मिलती? तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स जो हैं वो है हमारे 2। राइबोसोम, इसके बारे में हम थोड़ा सा किस में देख चुके हैं बच्चा? इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल में देख चुके हैं। तो एक होता है राइबोसोम एंड दूसरा होता है सेंट्रियोल। तो दूसरा क्या होता है बच्चा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हम लोग पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी आगे पढ़ने वाले हैं हम सेंट्रियोल के बारे में, बट ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है। फिर हमारा आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चा जिसमें क्या होता है? जिसमें सिंगल होता है मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन,
वाले ऑर्गेनल्स, तो इसमें जैसे कि आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हमारा इसमें होता है गोल्जी, ये आपने पहले सुने होंगे 9th क्लास में। फिर आपके वैक्यूल्स होते हैं, लाइजोसोम होते हैं, एंड सो ऑन। सो ये सब हमारे क्या है बच्चा, ये सब हैं हमारे ऑर्गेनल्स। तो अभी हमने क्या देखा कि यूकरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है बच्चा, यूकरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। किस किस में होते हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल होते हैं ये क्या होते हैं, यूकरियोटिक होते हैं। देन यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन के कुछ ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन लेस कौन से है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स। और सिंगल मेम्ब्रेन के क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल्स, लाइजोसोम। सो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चा कि ये तो हो गया हमारा बेसिक, किसके बारे में, यूकरियोटिक सेल के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे जो दो मेजर सेल्स हैं, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलो एक साइड हम बनाते हैं प्लांट सेल को और एक साइड हम बनाते हैं एनिमल सेल को, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब जैसे उस दिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक गाना गाया था, देखो देखो क्या वो सेल है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, मतलब चादर ओढ़ रहा है मतलब कोई इसको कवर कर रहा है। तो जो सेल होते हैं इसकी जो कवरिंग होती है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो प्लांट सेल जो होता है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चा, वो होती है सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है बच्चा, सेल वॉल। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी हम लोग ने किस में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में किसने दी थी, श्वान एंड सेल्डन ने। तो उसके हिसाब से एनिमल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है बच्चा, एनिमल की आउटर मोस्ट लेयर होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, या इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ओके। अब उसी थ्योरी में ये बोला था कि जो प्लांट सेल होता है इसकी आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन कहाँ आएगी बच्चा, यहाँ पर आएगी। सो ये क्या है मेरी, ये है मेरी सेल मेम्ब्रेन, या मैं कह सकती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, बिल्कुल इजी। चलो अब हम लोगों ने देखा था हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में कि वहां पर एक सेमी फ्लूइड क्या था, मैट्रिक्स था, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये एरिया हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब वहां पर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थी, राइट, सब ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूम रहा था, डोल रहा था, राइट। मगर यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होती हैं बच्चा, वो इसको क्या करती है, कंपार्टमेंट में तोड़ती है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट टेस्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेंस नेटवर्क मिलता है जो कि वहां पर नहीं मिल रहा था, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, विच कंटेन आर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए या आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस समझ में आया, इसके अंदर क्या मिलेगा हमारा, जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलेगा हमारा, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस से हमारा एक ऑर्गेनल अटैच रहता है जिसको हम बोलते हैं ईआर। क्या रहता है अटैच बच्चा, ईआर,
एंडोप्लाज्मिक व्हाट? रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा नाम है, तो इसको घर का नाम प्यार से हम क्या बुलाते हैं? ईआर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ईआर बुलाते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मूथनेस मान लो, ठीक है। अगर उबड़ी खाबड़ी स्किन है, कुछ प्रेजेंस है, तो वो क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उबड़ी खाबड़ी स्किन है तो, ठीक है। और अगर स्मूथ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, तो वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये उबड़ी खाबड़ी है, स्मूथ, किसके प्रेजेंस या एब्सेंस से होती है? सो देयर इज अनदर ऑर्गेनल नेम एज राइबोसोम। अगर यहाँ पर राइबोसोम ऐसे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा बच्चा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? स्मूथ। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम तो रफ, इसमें एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। प्रेजेंस में रफ, एब्सेंस, माइनस मतलब एब्सेंस, एब्सेंस में स्मूथ। ठीक है बच्चा। तो हमने अभी क्या देख लिया? हमने देख लिया सेल वॉल, हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन, हमने देख लिया न्यूक्लियस, हमने देख लिया ईआर। प्यार से बोलते हैं ईआर। फुल नेम क्या है? फुल नेम है भाई का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनल मिलती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। क्या है बच्चा? गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्या है ये? गोल्जी बॉडी है। अभी तक सारी चीज सब में मिल रही है। इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल है सेल वॉल, इसमें नहीं है। प्लांट में सेल वॉल नहीं है। अब तक बाकी सारी चीज मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ और मिलता है, जैसे कि लाइजोसोम, एक और ऑर्गेनल जैसे कि लाइजोसोम। वो लाइजोसोम जो है, वो लाइजोसोम इधर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिलेगा लाइजोसोम। देन इसके बाद हमें मिलते हैं बच्चा वैक्यूल। अब प्लांट में जो होता है ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, अराउंड 50 to 90% स्पेस लेता है। ठीक है, मगर यहाँ पर या तो होता ही नहीं है, या एनिमल में या तो होता ही नहीं है, या बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ क्या होता है? वैक्यूल ईदर नेग्लिजिबल, और नॉट देयर। क्लियर? तो यहाँ तो वैक्यूल प्लांट में या तो बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा बहुत, 50 to 90% लेगा, और एनिमल में ऑन द अदर हैंड या तो होगा ही नहीं या बहुत छोटा होगा। ठीक है। अब प्लांट में एक ऐसी चीज मिलती है जो कि हमारे एनिमल में नहीं मिलती है, विच इज माई क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, तो ऐसे डबल में दिखाएंगे। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ये हमारा एनिमल में नहीं मिलता है, तो ये भी एक स्पेशल फीचर हुआ, क्लोरोप्लास्ट।
इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनेल और मिलता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। अब जो लास्ट हमारा ऑर्गेनेल है वो है बच्चा, वो है सेंट्रियोल। वो है क्या, वो है सेंट्रियोल। वो क्या है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो है वो प्लांट में नहीं मिलता। सेंट्रियोल जो है बच्चा वो प्लांट में नहीं मिलता। तो एनिमल में स्पेशल क्या है, सेंट्रियोल स्पेशल है भैया, ये प्लांट में नहीं मिलेगा। क्लियर, क्लियर। तो हमने क्या देखा, आउटर कवरिंग प्लांट की, सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग किसकी है, एनिमल की। दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास ईआर है, दोनों के पास गोल्जी है, दोनों के पास लाइसोसोम है, वैक्यूल है। एक में प्लांट में वैक्यूल बड़ा होता है, ऑलमोस्ट स्पेस लेता है। एनिमल में इधर बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, फिर हम देखें तो इसमें स्पेशली क्या मिलता है, सेंट्रियोल मिलता है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में स्पेशली क्या मिलता है, आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो चलो करो, मतलब ओके। चलो, अब हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं। अब हम लोग प्रॉपर पर्दा हटाएंगे और सारी ऑर्गेनल्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं बच्चा, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या इसको मैं सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकती हूँ। मैं शॉर्टकट में इसको एब्रीवेट करके कैसे लिखूंगी, ईदर पीएम या सीएम। बताओ कितना इंपॉर्टेंट है, या तो पीएम का पद लेगा या सीएम का पद लेगा। जस्ट किडिंग। चलो लेट्स बैक टू सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको अच्छे से याद होगा बच्चा, तो हमारा 10th क्लास में और 9th क्लास में स्पेसिफिकली जब आपने सेल पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है बच्चा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करके परमिशन देना। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक मेरा रिकॉर्डिंग रूम है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, मैं आ सकती हूँ, जो यहाँ पर मेरी हेल्प करते हैं सर, जो रिकॉर्डिंग में वो आ सकते हैं, एडिटिंग वाले आ सकते हैं, या जो इस ऑफिस में काम करते हैं वो सारे लोग। बट कोई ऐसे ही रैंडम गुंडा मवाली तो नहीं आ सकता, कोई रैंडम इंसान तो नहीं आ सकता, अंदर नहीं घुस सकता। तो ये क्या हुआ, सिलेक्टिवली लोग आ पाए ना, तो दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चा, वो क्या करती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल करती है किस चीज को, आपके कोई भी मॉलिक्यूल्स आयंस को अंदर बाहर जाने के। किसके अंदर बाहर, सेल के अंदर बाहर जाने के। तो allows the ions, और हम कह सकते हैं allows की जगह exchange, हम क्या लिख सकते हैं, exchange of molecules or ions takes place through this, and वो कौन से होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। एक्सचेंज ऑफ selective molecules and ions take place through this, through what, through this। ओके, यहां तक ठीक है। चलो, अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चा, ये दो टाइप से हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है,
दो टाइप से हो सकता है, एक होता है हमारा एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब ये एक्टिव पैसिव क्या है भाई? क्या ये वॉइस आ गई? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? नहीं जी। ये क्या है? अगर आपका एनर्जी यूज हो रहा है किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग ऊपर पानी चढ़ाते हैं टंकी में, तो क्या यूज करते हैं? मोटर यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी यूज हो रहा है। तो कहीं पे अगर ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ बच्चा एक्टिव, और जहां नहीं हो रहा है वो क्या हुआ? पैसिव। तो अगर मैं बोलूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी। और पैसिव क्या है? पैसिव है नो यूज ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चा? नो यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। उसका काम है भाई कि वो क्या करता है? सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है, अंदर बाहर करवाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप से हो सकता है, एक्टिव टाइप से एंड पैसिव टाइप से। एक्टिव में क्या होता है बच्चा? यूज होती है एनर्जी, या हम कह सकते हैं एटीपी। और पैसिव में क्या होती है बच्चा? यूज नहीं होती है एटीपी। एटीपी का यूज नहीं होता है, यहां पर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चा, ये कैसी होती है? ये होती है, कैसी होती है? ये होती है आपकी लिविंग। ये क्या होती है? लिविंग होती है। और अगर हम बात करें लिविंग है तो किस किस से बनती है? ये बनती है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किससे बच्चा? फॉस्फोलिपिड से, वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट। तो किससे बनती है बच्चा? फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। अब आप ये बोलोगे ये सब प्रोटीन तो सुना है, प्रोटीन तो हम सुनते थे बिल्डिंग ब्लॉक है। अभी हम बायोमोलिक्यूल्स जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स तो स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब। यस भाई, कार्बोहाइड्रेट में ये सब ही आता है, स्टार्च, ग्लूकोज, इन सब की चेन, ग्लूकोज की चेन, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, राइट? तो ये सारी चीज आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ये फॉस्फोलिपिड क्या है भाई? फॉस्फोलिपिड क्या है? तो चलो देखते हैं। दो हम लोग इन सब चीज को नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर स्वाद दे देती हूँ इसका। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये भी एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। दीज आर बायोमोलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, जो किससे बनते हैं? देखो दो वर्ड है, फॉस्फो और लिपिड। तो किससे बनते हैं? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोरस एंड लिपिड से। यहाँ फॉस्फोरस की जगह मैं फॉस्फेट ग्रुप लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप होता है उसका पूरा। ठीक है, उसकी भी बॉन्डिंग होती है पूरी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है फॉस्फोरस का कुछ ग्रुप होता है। व्हाट इज दिस लिपिड? तो अब ये एक और क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्या बला है? तो लिपिड जो है ये भी एक बायोमोलिक्यूल है जो किससे बनता है बच्चा? एस्ट्रिफिकेशन, मतलब ईस्टर बॉन्ड से बनता है। किसके ईस्टर बॉन्ड से? दो चीज, फैटी एसिड एंड आपका अल्कोहल। तो ये क्या है? एस्ट्रिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। आपने 10th क्लास में
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, तो वो वाली चीजें, ठीक है, कीटोन, ये सब एल्डिहाइड, ये सब पढ़ा था ना, तो वही फैटी एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल होता है उसमें भी यहाँ पर स्पेसिफिक एक अल्कोहल यूज होता है जो कि होता है ग्लिसरॉल। वो क्या होता है? ग्लिसरॉल, ठीक है बच्चा। तो हमारा ये क्या होता है, जैसे अगर मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मेरा ग्लिसरॉल है, पहले मैं ग्लिसरॉल बनाती हूँ, CCCOH, OH, एल्कोहल है तो OH ग्रुप लग गया बच्चा, ठीक है, H H H H H, ठीक है। तो ये मेरा है ग्लिसरॉल, इसमें क्या है, 3 कार्बन है और 3 OH है, ठीक है, 3 कार्बन है 3 OH है, ठीक है। तो ये मेरा ग्लिसरॉल है, प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन प्लस COOH, तो ये क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ RCOOH, क्यों, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनका बॉन्ड कैसे होता है, इनका बॉन्ड कैसे होता है बच्चा, यहाँ पर जैसे कि एक आपका C डबल बॉन्ड O OH आपका किससे आ गया, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O OH R आ गया, R डैश, यहाँ C डबल बॉन्ड O OH R डबल डैश आ गया, मतलब कोई R की चेन, ठीक है। और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O OH और R ट्रिपल डैश आ गया, ठीक है। अब देखो H 2 है और O, तो H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये जुड़ जाएगा O से, COC बॉन्ड बन जाएगा, COC, दैट इज एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये किस टाइप का दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा बच्चा, किस टाइप का दिखेगा, ये CHHO C डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये जो है ये हमारा एस्टर बॉन्ड है। ऐसे ही अब हमारे तीनों होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो बना हमारा लिपिड, ये जो बना रहे हैं हम लिपिड बना रहे हैं, बट फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं, मतलब जो लास्ट वाला जो हमारा कार्बन होगा, इसमें इंस्टेड ऑफ C फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाएगा, इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ C हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, सो दिस इज आवर फॉस्फोलिपिड। आया समझ में थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा सा रिटेन कर लो, बाकी हम लोग प्रॉपर अच्छे से कब देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में। अभी हमने बस ये देखा है कि फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड का बनता है। लिपिड क्या होता है, लिपिड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। यहां वो मैंने बना के बताया, ये मेरा ग्लिसरॉल है, ये मेरे फैटी एसिड हैं, ये जुड़ेंगे तो देखो H2O निकल जाएगा, सिर्फ O बचेगा, तो वो मैंने यहाँ जोड़ता हुआ दिखा दिया, ठीक है। और ये ऐसे तीसरी की जगह अगर तीनों जुड़ गए तो क्या बनेगा आपका, फैट, सिर्फ लिपिड बनेगा। तीसरे की जगह C के जगह आपका क्या आ जाए, फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट ग्रुप आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, चलो अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये फॉस्फोलिपिड से बनता है और प्रोटीन से बनता है और कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अब हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। अच्छा एक और चीज, ये जो होता है, अभी हम लोग एक मॉडल भी पढ़ेंगे, 2 साइंटिस्ट ने बताया था कि ये लिपिड की जो लेयर होती है ना, ये 2 होती हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज लिपिड बाइलेयर। कैसा है बच्चा, ये लिपिड बाइलेयर, मतलब 2 लेयर है। तो जैसे कि दिस इज माय एक लिपिड, दिस इज माय फर्स्ट लिपिड और दिस इज माय सेकंड लिपिड। तो ये इसमें जो ये ऐसा गोल टकला टाइप का दिख रहा है, गोल टाइप का, सिर टाइप का, ये जो है हमारा, ये क्या है बच्चा, ये है हमारा
पोलर हेड। क्या है ये? पोलर हेड है। और ये क्या है? टेल। पैर जो दिख रहे हैं ये पैर नहीं है, ये क्या है? टेल है। ये है नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल। ठीक है, ओके। और ये जो है दिस शोज आर फैटी एसिड, वो सॉरी दिस शोज आर ग्लिसरॉल, और ये जो टेल है ये शोज हमारा फैटी एसिड। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, दो लेयर है, एक ये एक ये। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ बनाऊं तो लिपिड कैसा बन रहा है? ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, हमारा सेल सॉरी, तो ये लेयर कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। अब इसमें एक कैसा होगा बच्चा? इसमें एक होगा ऐसे और एक होगा ऐसे, एक होगा ऐसे, एक होगा ऐसे, एक होगा ऐसे, एक होगा ऐसे। अब ये क्या है मेरा? ये है मेरा साइटोप्लाज्म। तो यहां से जो कि किस नेचर का है? जो कि है फ्लूइड नेचर का। मतलब ये जो है ये फ्लूइड को, जो हेड है वो किसकी तरफ है? हेड इज टूवर्ड्स फ्लूइड, राइट। और टेल क्या है? अवे फ्रॉम फ्लूइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेड जो है वो फ्लूइड से प्यार करता है, जब भी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट है ना। तो हेड क्या हो गया? पानी से प्यार करने वाला, मतलब हाइड्रोफिलिक। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। और ये भाग रहा है भैया, ये डर रहा है, ये भाग रहा है। तो ये क्या हुआ बच्चा? ये मेरा हुआ टेल, वाटर से भागने वाला, मतलब हाइड्रोफोबिक। फोबिया, फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग या हेटिंग, वाटर से डरने वाला। ठीक है, तो ये है हमारा टेल के बारे में। ठीक है बच्चा, अब हम लोग देखते हैं कि ये दिखती कैसे है इसमें। भाई ये तो सिर्फ लिपिड की बात हुई, मैंने तो अभी लास्ट वाले इसमें लिखा था कि भाई प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। ये तो क्या मैंने दिखाया ही नहीं, तो अब क्या? चलो देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब अगर हम बात करें, सो ये मेरा लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, अब इसमें बीच में एक ऐसे प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, फिर लिपिड बाई लेयर चालू हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसे यहां पर भी प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऐसे यहां से लगे रहते हैं। सो दिस इज माय कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है मेरा? कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन है, ये मेरा जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या है मेरे? पहले तो मैं लिख देती हूँ प्रोटीन। अब प्रोटीन ये क्या है? ये मेरा जुड़ा हुआ है और ये मेरा पेरिफेरी पे अटैच है, मतलब आउटर सरफेस पे है। तो प्रोटीन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं बच्चा। एक होता है इंटीग्रल, जो कि इनसाइड होता है। ठीक है, और एक होता है पेरीफेरल, मतलब जो आउटर पे होता है, आउटसाइड द आउटर सरफेस पे मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे दो टाइप के प्रोटीन। और ये क्या है मेरी? ये है मेरी लिपिड बाई लेयर। तो ऐसी मेरी क्या दिखती है? ऐसी मेरी दिखती है पूरी क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या दिखती है बच्चा? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया कैसी दिखती है सेल मेम्ब्रेन? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब ये जैसी दिखती है ना, इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका दो साइंटिस्ट, सेंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने एक मॉडल दिया था जिसको बोला था फ्लूइड मोसाइक मॉडल।
कौन सा मॉडल बच्चा? फ्लूइड मोसाइक मॉडल। इसका मतलब क्या है? फ्लूइड मतलब बह रहा है, मोसाइक मतलब कैसे समझाऊं? अच्छा, आप लोगों ने ड्रेसिंग रूम में गए हो कभी? मॉल्स के जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं उसमें आप देखते होगे इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है। तो आप जैसे ही घुसते हो आपके बहुत मल्टीपल आप जैसे ही दिखते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूर दूर तक। दैट इज मोसाइक कंडीशन। ठीक है, दैट इज मोसाइक कंडीशन। तो इनने ये बोला एज हमारे सेल्स इस टाइप से लगे रहते हैं, तो इनने बोला कि जब हम लोग देखेंगे किसमें, किसमें देखेंगे? माइक्रोस्कोप में, तो हमें लिपिड बाइलेयर दिखेगी। ठीक है, क्या दिखेगी? अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप वी विल फाइंड लिपिड बाइलेयर, जो कि अभी हमने देख ली। ठीक है, और ये लिपिड बाइलेयर भी कैसी दिखेगी? फ्लूइड एंड मोसाइक। मतलब ऐसे जैसे हम देखेंगे दूर दूर तक ये टकले ही दिखते रहेंगे, मतलब ये ऐसे 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 ही दिखता रहेगा, हेड ही दिखता रहेगा। सो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल। अंडर माइक्रोस्कोप वी विल फाइंड लिपिड बाइलेयर which is fluid in nature and are many, or we can say and are multiple. ठीक है, तो दिस इज आर फ्लूइड मोसाइक नेचर। ठीक है, अब इनने क्या बोला कि जो हमारी बाई लेयर होती है ये दो टाइप से मूवमेंट शो करती है। ये कैसे मूवमेंट शो करती है? दो मूवमेंट करती है। एक करती है फ्लिप फ्लॉप, एक कैसा करती है? फ्लिप फ्लॉप। एंड दूसरा जो करती है वो कैसा करती है बच्चा? दूसरा करती है हमारा लेटरल। कैसे? अब मैं दिखाती हूँ। सपोज ये मेरी दो लिपिड बाइलेयर है ना, तो एक तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ऐसे ऐसे करती रहती है, अपनी अपनी मतलब ऐसे पलट जाती है। ठीक है, और एक लेटरल, ऐसे 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 लेटरल भी मूव करती है, जिससे सारी चीजें अंदर बाहर जा सके। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है हमारा, किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात है। अब हम लास्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। किसके फंक्शन भाई? सीएम या पीएम के फंक्शन। तो देखो, ये अगर हम बात करें बच्चा तो क्या क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन तो हमने देख ही लिया। तो पहला काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरा काम क्या होता है बच्चा? देखो, एक सेल के पास दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, ऐसे अभी हमने देखा सेल्स से अटैच रहते हैं, तो ये एक दूसरे से बात भी जो करते हैं, सेल इधर से उधर भेजता है, उधर से इधर भेजता है, जो भी इंट्रैक्शन होता है वो किसके कारण होता है? इनके कारण ही होता है। तो सेल टू सेल इंट्रैक्शन, क्या बच्चा? सेल टू सेल इंट्रैक्शन। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें अंदर बाहर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली प्रोटीन्स रहते हैं, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होता है रिसेप्टर, जैसे कि आपने LIC का हाथ देखा होगा, ऐसे रिसेप्ट करने के लिए, जैसे बॉल कैच करते हैं ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो इसी टाइप का, कि जिस टाइप का मॉलिक्यूल है उसी टाइप का रिसेप्टर होता है, वो अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। इसके अलावा होते हैं आयन चैनल्स, जैसे कि क्लोरीन का चैनल होगा तो क्लोरीन आयन जा पाएगा। इसके अलावा होते हैं आपके गेट्स, कुछ होते हैं आपके पंप्स, तो इनके थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमने लिख लिया है। फिर हमारा सेल डिवीजन में, जैसे कि अमीबा में आपने देखा होगा डिवाइड होता है सेल, तो उसमें क्या होता है? फ्यूजन किसका होता है? उसमें आपका फिजन सॉरी किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का ही होता है, राइट? तो सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, उसके अलावा सिक्रीशन भी इससे ही होता है, सिक्रीशन करता है।
फिर जैसे अमीबा में देखा होगा खाना अंदर लेना या खाना बाहर निकालना, एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर कुछ, एंडो मतलब अंदर कुछ लेना, और एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर कुछ निकालना, वो भी इसी के काम है। सॉरी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये तो है हमारे कुछ मेजर फंक्शंस जो सेल करते हैं, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फंक्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डालना, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लीजिए। एंड आज हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल वॉल के बारे में करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा सा लर्न करने का भी और थोड़ा सा समझने का भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करें, अपना प्यार शो करें इस लेक्चर्स पे, कमेंट करें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एंड आप मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पेज है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उधर भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है। जैसे 12th क्लास के कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो उनका मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1-to-1 वीडियो ले रही हूँ, मतलब लेक्चर ले रही हूँ 1-to-1 थ्रू गूगल मीट, राइट। या अगर कुछ ज़्यादा एक ही जैसे टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी तो आई विल मेक अनदर लेक्चर ऑल्सो फॉर दैट, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर बनना है। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक दोनों साल आप मेरे साथ रहे और पूरा अच्छे से पढ़ें लेक्चर्स, फिर एनसीईआरटी देख लें और क्वेश्चंस लगा लें, तो आपके 360 में से 360 मार्क्स पक्के हैं। कोई नहीं रोक सकता बायो में से 360 में से कम लाने से। सो स्टे ट्यून्ड, आगे हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे। आगे सेल वॉल देखेंगे और ऑर्गेनेल्स देखेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।